so much, Ram. Thank you so much for inviting me. So good morning, all of you. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और बहुत से लोग के कैमरास ऑफ हैं और कुछ लोग अभी से मुझे 5 मिनट घूरने वाले हैं। right? तो हमें घूरना नहीं, हमको एक बढ़िया सी स्माइल रखनी है और उस स्माइल के साथ हम आज का अपना वर्कआउट करेंगे। तो जल्दी से कैमरा को अपनी जगह प्लेस कर लीजिएगा, अच्छी सी जगह पे जहां पे आप एकदम परफेक्ट दिख भी पाए, और वहां से अपने हम वर्कआउट को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो देयर आर सम इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग वर्कआउट। किसी को भी अगर अभी पहला दिन है अगर आपका, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम है आपका हमारे इस कम्युनिटी में। और आपको बहुत बेसिक वर्कआउट करना है अपनी बॉडी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। और किसी को भी अगर लोअर बैक का इश्यू है या फिर बहुत झुकने में बहुत इश्यू होता है, तो उस वर्कआउट को आपको परफॉर्म नहीं करना है। आफ्टर दैट, जिनको भी सर्वाइकल का इश्यू है, ड्यूरिंग सर्वाइकल अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम रहता है और आपको लगता है यहाँ पे मेरा सर्वाइकल हिट हो पाएगा या हमें ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो वाले वर्कआउट भी आपको नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ दैट उसकी जगह आप वॉकिंग करेंगे। ओके, तो इसके साथ अपना वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से रेडी हो जाइए सारे लोग, पोजिशंस ले लीजिए। टेक अ सिप ऑफ ए फ्रेश। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम करेंगे अपना कोर वर्कआउट प्लस सम स्ट्रेंथ वर्कआउट अपने अपर बॉडी का। ओके, रेडी हो जाइए। ग्रेट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट विद सम वॉकिंग क्लैप। ग्रेट, हाथों को कुछ इस तरीके से लॉक करेंगे एंड विल स्ट्रेच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ग्रेट, another hand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ग्रेट, लेट्स डू सम हैंड मूवमेंट्स। हाथ की मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों को एक साथ आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now back side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ग्रेट, अभी रिस्ट मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Another side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों को कुछ इस तरीके से होल्ड रखेंगे like this। 1 2 3 4 5 6। Another leg 1 2 3 4 5 6। ग्रेट, हल्के से पैरों को खोलेंगे एंड अपनी बैक को बैक साइड लेके जाएंगे। जितना हो सकता है उतना लेके जाना। जिनको लोअर बैक का इश्यू है इसको नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5। बैक, फ्रंट साइड 1 2 3 4 and 5। Great, one more time 1 2 3 4 5। Front side 1 2 3 4 5। Great, okay, so before hitting any sort of strength workout, स्ट्रेंथ वर्कआउट को हिट करने से सबसे पहले हमें थोड़ा सा बेसिक वर्कआउट करेंगे जो कि हमारा रहेगा कार्डियो का। तो उसमें आज हम सबसे पहले क्रॉस बाइसेप्स करेंगे। कुछ इस तरीके से पोजीशन ले लीजिए एंड विल स्टार्ट इन द काउंट ऑफ 1 2 3। लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। Back. After every workout
हम 3 to 5 सेकेंड्स का हम रेस्ट लेंगे, वॉक करेंगे, वॉक, ग्रेट। स्टार्ट करते हैं एक और सेट विद सेम 30 रेपिटेशंस। द काउंट ऑफ 1 2 3, लेट्स गो, लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, back, walk, great, awesome। नेक्स्ट वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्कआउट में वी हैव टू टेक अ पोजीशन लाइक दिस। हमें अपने एक हाथ को अपने सर के पीछे रखना है एंड अपने एल्बो से अपने अपोजिट लेग की नी को विल कॉन्ट्रैक्ट, हम टच कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट सेट करेंगे सिंगल साइड का, दोनों दोनों का 20-20 रेपिटेशंस फ्रॉम वन साइड विल डू 20। तो स्टार्ट करते हैं इन द काउंट ऑफ 1 2 3, लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, relax, 3 to 5 seconds, walk, 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 okay, start करते हैं नेक्स्ट साइड का। The count of 1 2 3, let's go। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, awesome, walk, let's have a sip of a fresh, walk करेंगे, great, awesome, okay, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वर्कआउट। एंड हमारा नेक्स्ट वर्कआउट जो रहेगा बेसिकली हम एक और करेंगे जो कि हमारा थोड़ा लेग मूवमेंट में काम आए। ओके, तो फॉर दैट कुछ इस तरीके से आपको पोजीशन लेना है। इसमें हमारा कोर स्टार्ट होगा, हमारा साइडवेज कोर, प्लस हमारे इसमें थोड़ा सा लेग मसल भी इन्वॉल्व है। कुछ इस तरीके से पोजीशन लेना है, हल्का सा बेंड होना है, बैक शुड बी स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट रहेगा। स्क्वाट का पोजीशन है बैक स्ट्रेट, अपने हाथों को ऐसा हमें होल्ड रखना है जैसे भी आप होल्डिंग समथिंग, हमने जैसे कुछ बॉटल होल्ड किया है या फिर कोई डंबल होल्ड किया है, एंड हम साइडवेज में जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इन द काउंट ऑफ 1 2 3, लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, great, 11, let's go, 12 13 14 15 16 17, let's go, let's go, let's go, 18, 2 more, 19, एक बचा है, 20, great, awesome, वॉक करेंगे,
चलिए ग्रेट, एक और सेट करेंगे इसी का एंड विल ट्राई कि हम 5 मोर इसमें इंक्रीज करें। 20 + 5 25 करेंगे हम। तो लेट्स स्टार्ट। बेसिक, ओपन किया पैरों को, बेंड, बैक स्ट्रेट, आर्क आएगा एकदम स्ट्रेट एंड साइडवेज को स्टार्ट करते हैं द काउंट ऑफ 1 2 3 लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 let's go 17 18 19 20 21 let's go 22 23 two more 24 25 great back। हमें अपनी बॉडी कैपेसिटी को जरूर इंक्रीज करना है, आपसे जितना हो सकता है आपको उतना ही करना है, बट अगर आप 20 कर लेते हैं तो लेट्स डू 2 मोर 22 तक जाएंगे। तो 22 हो जाता है 25 तक जाएंगे डॉक्टर को फॉर आवर मैक्सिमम, तभी हम अपने बॉडी में मसल मास को इंक्रीज कर पाएंगे, मसल परसेंटेज को इंक्रीज कर पाएंगे। Let's have a sip of your fresh hydrating water. Great. Okay. इसमें हमारा थोड़ा सा मसल, लेग मसल भी इन्वॉल्व हुआ, जिससे हमने 2 मसल एक बारी में हिट करी, अपनी साइड कोर की और अपनी लेग की। ओके, तो जल्दी से मैट ले आइए बिकॉज हमारा आगे का वर्कआउट सब मैट पे होने वाला है। जल्दी से मैट ले आइए एंड फॉर दैट हमारे स्टार्ट करेंगे अपना पुशअप्स। फर्स्टली हम पुशअप्स मारेंगे और अपना मैक्सिमम देना है पुशअप पे। बेसिकली हमारा काउंट पुशअप का 15 प्लस रहेगा, बेसिक सा नॉर्मल 15 से ज्यादा मारने का ट्राई करेंगे। तो फॉर पुशअप वेरी इजी, लेट मी एडजस्ट माय कैमरा। ओके, सो पुशअप के टाइम पे अभी जब हम पुशअप करेंगे तो पुशअप की 2 वेरिएशन होती है। फर्स्ट कि हम प्रॉपरली तरीके से अपने हाथों को अपने पैरों को कुछ तरीके से लाके विल डू पुशअप। अदरवाइज अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप नी पुशअप्स भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक कभी पुशअप नहीं ट्राई किया तो कुछ इस तरीके से आपको पोजीशन लेना है। ओके, अपने हाथों को अपने एकदम शोल्डर की रेंज में लेके आना, आगे नहीं। एंड आफ्टर दैट अपने पैरों को आप कुछ इस तरीके से लॉक कर सकते हैं एंड बैक आपका स्ट्रेट रहेगा एंड आपको नीचे लगेगा। ओके, हाथ ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, शोल्डर के ही वेरिएशन में रहेंगे। 1 एंड 2। ओके, इस तरीके से आपको ट्राई करना है एंड अगर आपको प्रॉपरली आता है तो आप मेरे साथ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं द काउंट ऑफ 1 2 3 लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बैक बैक आएंगे। take a deep breath in, hold, relax. Okay, just give me a second. Great. Okay, so start करते हैं अपना एक और सेट एंड हमारा नेक्स्ट वर्कआउट जो रहेगा वो पुशअप, हमारा जो पोजीशन रहेगा पुशअप का रहेगा लाइक दिस, बट हम इसमें हैंड को लेफ्ट करेंगे ऊपर, फ्रंट साइड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इन द काउंट ऑफ 1 2 3 लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Great. रिलैक्स करेंगे. Awesome. Take a deep breath in. Hold. Relax. वेरी गुड. एक और सेट करेंगे और इसी में हम इसका थोड़ा प्रो वर्जन हम करने वाले हैं. तो प्रो वर्जन बहुत इजी है. जो लोग से परफॉर्म हो सकता है डेफिनेटली हम उसको ट्राई करेंगे. अगर नहीं हो पाता है तो आप बेसिक ही करेंगे 20 रेपिटेशंस. ओके. अदरवाइज आप मेरे साथ करेंगे. इसमें एक और वेरिएशन ऐड कर देंगे. जब अपने हाथों को हम यूं लेके जाते हैं तो हम पहले उसको अपने अपोजिट शोल्डर के साथ टच कराएंगे, आगे लेके जाएंगे, देन नीचे लाएंगे. ओके. तो स्टार्ट करते हैं. द काउंट ऑफ 1, 2, 3. लेट्स गो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Awesome. Take a deep breath in. Awesome. Great. काफी अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं सब. तो नाउ we'll do some core workout. तो कोर वर्कआउट के लिए सबसे पहले हम जो कोर वर्कआउट में करेंगे that will be our crunches. एंड क्रंचेस के लिए पोजीशन लेना है सेम. आपका अपर बॉडी जितना ही लिफ्ट होगा उतना बेटर होगा आपके कोर के लिए. ओके. we'll start in the count of 1, 2, 3. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Relax करेंगे. Awesome. Start करते हैं एक और सेट. It's same 20 repetitions. In the count of 1, 2, 3. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. नेक्स्ट करेंगे. Awesome. Great. सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं.
एंड हमारा जो नेक्स्ट वर्कआउट रहेगा, कुछ इस तरीके से पोजीशन लेना है हमें। अपने हाथों को हम ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक दिस। एंड हम कोई क्वेश्चन आगे रख सकते हैं, लाइक दिस। एंड इसके साइड में हम अपने पैरों को लेके जाएंगे, लाइक दिस। ऊपर से लेके नहीं जाना, साइड से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इन द काउंट ऑफ 1 2 3, लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे 5 to 10 seconds का रिलैक्स देंगे ड्यूरिंग वो वर्कआउट। ड्यूरिंग स्ट्रेंथ वर्कआउट 3 to 5 seconds। ड्यूरिंग कार्डियो 2 seconds to 5 seconds। Awesome। ग्रेट। स्टार्ट करेंगे एक और सेट, सेम 25 रेपिटेशन। हमने 20 किया, लेट्स डू 25। इंक्रीज करते हैं आज हमारे इस रेपिटेशंस को, जिससे हम नेक्स्ट टाइम 30 पे डायरेक्ट जा सके। तो स्टार्ट करते हैं इन द काउंट ऑफ 1 2 3, लेट्स गो। सब परफॉर्म करेंगे, लेट्स डू योर बेस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। Great. 2 to 3 seconds का रेस्ट। 1 2 3 4 5। रेस्ट कंप्लीट। 5 मोर, लेट्स डू। 5 और करते हैं। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। ग्रेट। Awesome. Take a deep breath in. Hold. Release. Awesome. तुमने बहुत बढ़िया वर्कआउट किया। अभी खड़े हो जाएंगे सारे लोग एंड वी विल डू सम पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग। ग्रेट। लेट्स डू सम पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग। अपने हाथों को कुछ आगे लाएंगे, लाइक दिस। एंड नीचे से इसको हम ऊपर को स्ट्रेच करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ग्रेट। नाउ बेंड होंगे। अपने हाथों को पहले ढीला छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5। नाउ स्ट्रेच करेंगे ऊपर के साइड। अपने हाथों को विल डू लाइक दिस। 1 2 3 4 5। Great. Lock your hands. 1 2 3 4। Another hand. 1 2 3 4। ग्रेट। सबने बहुत बढ़िया वर्कआउट किया। एंड आई रिक्वेस्ट मैम कि बहुत बढ़िया सा गाने लग जाएगा एंड जिससे हम अपना वर्कआउट में 4 चांद लगा पाएंगे। तब तक विल वॉक, हम वॉक करेंगे एंड ए फ्रेश देख सकते हैं आप लोग। वॉक। सर थोड़ा नेटवर्क चैलेंज है, बस 2 मिनट में म्यूजिक नो प्ले प्रॉब्लम, होने नो वाला है। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हाँ जी। नो प्रॉब्लम। ओके, सो हम वॉक करेंगे और आज वॉक में हम करेंगे क्यूब वॉक। ओके, जब तक सॉन्ग लग रहा है तब तक विल डू क्यूब वॉक। 1 2 3 4 5। ऐसा ही बैक साइड। 1
2, 3, 4, 5. Another 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Great. Now we'll do front walk, long walk. तेरा नहीं तेरे गोरे रंग दा कसूर सौ रब दी खड़ी तू लगे खिल वर्गी नी छड़े बंदे दी हुंदी है अक इल वर्गी नी छड़े बंदे दी बंदे दी हुंदी है अक इल वर्गी नी छड़े बंदे दी Okay, so thank you so much, everybody. Thank you so much. And over to ma'am. Thank you, ma'am. सो जबरदस्त वर्कआउट है, थोड़ा सा नेट चैलेंज है, स्क्रीन ऐसे ऐसे हिल रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो वेरी गुड। थोड़ा सा नेट चैलेंज आ रहा है, कोई चैलेंज नहीं है। सो सर के लिए क्लैप करेंगे और खुद के लिए भी क्लैप करेंगे, थोड़ा सा करते रहेंगे, इससे हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है और बेहतर हो जाएगा और हम अपनी फिटनेस की तरफ बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। सुपर एनीवन।
तो अभी हम सबको क्या करना है, आराम से बैठ करके अभी हमें लेनी है आज की नॉलेज, जो कि बहुत ही खास है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारा डायरी पेन हमारे पास होना चाहिए, ये हमारा कॉपी नोटबुक जो भी हमने रखा हुआ है डेली नॉलेज सेशन को नोट डाउन करने के लिए। और आज के हमारे जो सेशन नॉलेज सेशन देने वाले हैं सर रक्षपाल सर हैं, बहुत अमेजिंग सेशन देते हैं। तो चलिए सर से नॉलेज सेशन लेने चलते हैं अगेन लखनऊ। दोबारा चले तो कितना जबरदस्त है, आप घर बैठे बैठे पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं। ये सर प्लीज हैंडल्स करेंगे और हम सब रेडी हैं आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। और उसके बाद बहुत अमेजिंग यहाँ पे 2-3 आपको अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट्स, एनर्जी कैसे उन्होंने अपनी बॉडी में एनर्जी गेन किया, कैसे उन्होंने अपना वेट लॉस किया, 2-3 बहुत अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेंगे सुनने को। आप रिलेट कर पाएंगे, आप बिलीव कर पाएंगे कि जब इनके साथ ऐसे अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स आए तो हमारे को भी अभी आ रहे हैं और आने वाले हैं, तो हम भी अपने हेल्थ गोल को बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे। ओके एवरीवन रेडी? कॉपी पेन दिखाइए। जैसे लक्ष्मी यादव जी दिखा रहे हैं, इनके पास इनका कॉपी पेन हमेशा रहता है। कल्पना जी दिखा रहे हैं, प्रियंका मैम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हम डायरी पेन के साथ बिल्कुल रेडी बैठते हैं और हम चलते हैं लखनऊ। और लखनऊ में सर से आज के नॉलेज सेशन के लिए सर गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। Good morning, ma'am. Thank you for inviting me. Good morning, everyone. जबरदस्त वर्कआउट आप लोगों ने किया और इतना एनर्जेटिक होकर डांस भी किया, मजा आया और अब हमारा मूड हैप्पी हो चुका है। और बात करते हैं अब लाइफ टाइम फिटनेस के लिए। तो उसमें कुछ चीजें हमारी बॉडी में चैलेंज आते रहते हैं, तो वो चैलेंज हमारी बॉडी में ना आए, और अगर चैलेंज है भी तो वो उसका क्या रीजन है, अगर उसको हम समझ जाएंगे तो डेफिनेटली हम उस रीजन पे काम करेंगे, तो उन चैलेंज को रिमूव करने में हमें आसानी होगी। और अगर नहीं है, आज बॉडी हेल्दी है, तो वो चैलेंज हमारी बॉडी में ना आए। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज जो आजकल हमारी बॉडी में है होता है, और नॉर्मल सबको हो रहा है, तो वो है हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं, कोलेस्ट्रॉल। ये बहुत नाम सुनने में आ रहा है और इसका बहुत बड़ा चैलेंज सबको फील होता है, और इसके वजह से क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी में आती हैं, विशेषकर हार्ट से संबंधित बीमारी आती है, तो जो कि बहुत कॉमन हो रही है। और क्यों हो रही है, कोलेस्ट्रॉल क्या है और इसकी वजह क्या है, क्यों बढ़ता है, कितना होना चाहिए, ये सब कुछ जानेंगे। तो आई होप कि आप उसका आपके पास डायरी पेन होगा और आप नोट बनाएंगे, क्योंकि तो ये लिख लेना इम्पोर्टेंट है। अब लिखा हुआ होगा तो हम किसी को भी उसको पढ़ के गाइडेंस दे सकते हैं, क्योंकि सुना हुआ बहुत दिन तक याद नहीं रहता है, और लिखा हुआ हो तो हम लंबे टाइम तक उसको याद रख पाएंगे, और नहीं भी याद रहता है तो उसको देख पाते हैं और किसी को गाइडेंस दे सकते हैं वहां पे। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल लीवर के द्वारा बनाया जाने वाला हमारी बॉडी में एक पदार्थ है, जो कि एक जैसे कि आप बताते हैं चिपचिपा पदार्थ है। जैसे कि हम कहते हैं इसको, अगर समझे कि जैसे कि आप बर्तन में कुछ चिकनी चीज डाल देते हैं और चिकनाहट के बाद उसको तेल ही मान लेते हैं, तो तेल निकाल लेते हैं, तो क्या होता है, घी डाल देते हैं, तो क्या होता है, उस बर्तन में वो चीजें लगी रह जाती है ना, तेल वो चिकनाई वो लगा रहता है। इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं जो कोलेस्ट्रॉल है वो ऐसा होता है। ठीक है, तो जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी भी है, लेकिन एक लिमिट मात्रा में। तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम लीवर करता है, और कोलेस्ट्रॉल जैसे मोम जैसे मतलब मान सकते हैं, जैसे एक चिकना पदार्थ मान सकते हैं। तो वो हमारी बॉडी में क्या करता है, हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है कोलेस्ट्रॉल की, लेकिन एक लिमिट मात्रा में। जैसे हमारी बॉडी पता है, सबको पता है कि हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, छोटी छोटी कोशिकाओं से बनी हुई है। उन कोशिकाओं के जो बाहर जो कवर होता है, जो झिल्ली होती है, उस झिल्ली में बनाने में भी कोलेस्ट्रॉल मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कोशिका से बना हुआ है, और कोशिका बनी हुई है जो बनती है वो, उसमें बनाने में कोलेस्ट्रॉल का भी बहुत बड़ा पार्ट है। तो कोलेस्ट्रॉल का होना बॉडी में रिक्वायर है, जरूरत है कोलेस्ट्रॉल की बॉडी को हमारी। ठीक है, तभी सेल बन पाएंगे, और सेल का जो बाहरी कवर होता है, झिल्ली होती है, वो कोलेस्ट्रॉल की से बनती है, या मेजर पार्ट कोलेस्ट्रॉल का होता है। तो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बनना रिक्वायर है, बनता है, क्योंकि शरीर की जरूरत है, कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही बनेगा। ठीक है,
लेकिन कोलेस्ट्रॉल को समझे तो कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है, एक होता है एलडीएल वाला, एक होता है एचडीएल। एलडीएल मतलब आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की फुल फॉर्म, और एक होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एचडीएल। तो इन दोनों में क्या अंतर है? जो एलडीएल होता है इसे हम खराब कोलेस्ट्रॉल मानते हैं। ये खराब क्यों है? क्योंकि जब ये बॉडी में ब्लड के थ्रू रन होता है और बॉडी के पार्ट में पहुंचता है, तो ये क्या होता है कि जो हमारे ब्लड जहां तक फ्लो होता है, हमारे आर्टरीज, तो ये आर्टरीज की वॉल्स पे चिपक जाता है। ठीक है, तो एलडीएल होता है लो वाला होता है, जो एलडीएल होता है ये हमारी आर्टरीज की जो वॉल्स होती है उन पर चिपक जाता है। ठीक है, और जो एचडीएल होता है वो अच्छा होता है, वो चिपकता नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, जब ये हमारी जो आपकी आर्टरीज की वॉल्स पे चिपकता है, तो क्या होता है, चिपकते 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 क्या होता है, ये एक इसकी मोटी लेयर बन जाती है, और मोटी लेयर बनने के बाद क्या होता है, जो हमारे आर्टरीज के बीच का जो रास्ता होता है जहां से ब्लड फ्लो होता है, वो रास्ता नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड को फ्लो होने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और ब्लड फ्लो कौन करता है? हार्ट करता है, हार्ट पंपिंग करता है। तो जब हार्ट को पंपिंग करने के लिए रास्ता कम मिलेगा ब्लड को जाने के लिए, तो हार्ट के ऊपर लोड पड़ता है, हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज होती है। राइट, तो ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से प्रॉब्लम होती है। और कोलेस्ट्रॉल तो हमने समझा कि दो प्रकार का होता है, एच और एचडीएल और एलडीएल। ठीक है, अब बढ़ता क्यों है, क्यों उसके कारण है, जब और कितना होना चाहिए, तो पहले समझ लेते हैं कितना होना चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर जो एलडीएल वाला होता है ये 100 से नीचे होना चाहिए। ठीक है, 100 मतलब आपका एक पैरामीटर होता है इसको मेजर करने के लिए, mg पर लीटर डेसीलीटर, सॉरी mg पर dl डेसीलीटर। तो मतलब एक क्वांटिटी होती है मेजर करने की, एक डेसीलीटर में हमारी ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए वो 100 mg से नीचे होना चाहिए, एलडीएल वाला कोलेस्ट्रॉल। राइट, जब ये 100 से 129 तक हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल रहता है तो इसे हम अच्छा मानते हैं, गुड होता है। लेकिन जब ये इससे ज्यादा बढ़ता है, जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और 190 से ज्यादा अगर हो जाता है तो बहुत ही रिस्क वाला कंडीशन हो जाती है। ठीक है, इसको मैं समझ सकते हैं कि जैसे आप एक रबर बैंड है हमारे पास, ठीक है, और उस रबर बैंड के अंदर हम क्या भर रहे हैं, नोट भर रहे हैं। राइट, नोट गड्डी होती है, तो उसमें एक्स्ट्रा नोट जा रहा है, एक्स्ट्रा नोट जा रहा है गड्डी के अंदर, तो क्या होता है, तब अच्छा लगता है, पैसा बढ़ रहा है। राइट, लेकिन क्या होता है, जब एक लिमिट होती है उसके अंदर डालते जाएंगे, नोट डालते जाएंगे, नोट डालते जाएंगे, तो क्या होगा, वो रबर बैंड क्या होगा, एक स्ट्रेच होकर वो टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन जब तक हम डाल रहे हैं तब तक हमें एहसास नहीं होता है कि एक कब टूटेगा, डालते जाते हैं और अचानक टूट जाता है। तो यही हमारी हार्ट के साथ में, बॉडी के साथ में है कि जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो हमें महसूस नहीं होता है, हमें लगता नहीं है कि हमको चैलेंज है। लेकिन जैसे जैसे आपको बढ़ता जाएगा तो अचानक क्या होगा, अचानक ही हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि वो रबर बैंड टूट जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो कोलेस्ट्रॉल की जो नीचे परत होती है वो जमती जाती है, और अचानक वो क्या होता है, वो फट जाती है। जब फटेगी जो लेयर, वो जो एक्स्ट्रा हो जाएगी, फट जाएगी, और फटने पे क्या होगा, पूरी ब्लॉकेज बन जाएगी, और ब्लॉकेज बनकर अटैक आता है और इंसान ऑन स्पॉट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जब ऐसा होगा तब हम सावधान होंगे, ये हमें पहले देखना है। ठीक है, अब उसको पहचानें कैसे, ये प्रॉब्लम हमको बढ़ रही है, इसके लक्षण क्या हैं। तो लक्षण में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अगर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा है, या कहें आप ओवरवेट बॉडी हो रही है, तो इसका मतलब आप खतरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहला लक्षण तो यही है, दिखाई पड़ता है कि अगर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है, आप ओवरवेट हैं, तो ये सबसे बड़ा लक्षण है आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का। ठीक है, दूसरा समझ सकते हैं कि अगर जो कोई अल्कोहल का सेवन ज्यादा करता है,
ठीक है, शराब पीता है, तो उसके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने का चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनका लीवर होता है वो खराब हो जाता है और वो अधिक से अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल बनाना स्टार्ट कर देता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा बनाता है, जिसकी वजह से उसको चैलेंज बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और तीसरा लक्षण इसका होता है क्रैम्प्स बनते हैं बॉडी में। क्रैम्प्स आप सोच सकते हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा कि लगता है कि अब आपकी पैर की उंगलियां या हाथों की उंगलियां अकड़ गई हैं, जकड़ गई, वहीं कहीं जाम हो गई हैं, राइट, और उसमें पेन भी होता है। तो इस प्रकार की कंडीशन आती है तो वहां आपको समझ सकते हैं कि हो सकता है आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल अधिक बढ़ा हुआ हो सकता है, ये भी चेक करने की जरूरत है। या कहते हैं कि नस पे नस चढ़ गई, ऐसा नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। तो ऐसा अगर बॉडी में बार बार हो रहा है तो वहां चेक कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बड़ी हो सकती है। इसके अलावा बहुत ज्यादा बिना हार्ड वर्क किए आपके पैरों में, आपके हाथों पैरों में, बॉडी में पेन हो जाना, ये भी कोलेस्ट्रॉल बढ़े होने का कारण हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से या हम बिना बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किए बहुत ज्यादा हमारी सांस फूल जाती है, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के बढ़े होने का। ठीक है, तो ये लक्षण है कई सारे। अगर इस प्रकार का सिम्टम किसी को है या लगता है तो वहां पर उसको चेक कराना चाहिए कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कितना है, और वो मैंने बता दिया कितना होना चाहिए, कितना बेस्ट है, कितना ठीक है, कितना होना चाहिए, उसको भी आप खुद से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब ये इसके कारण क्या है, बढ़ता क्यों है? ठीक है, सबसे बड़ा बढ़ने का कारण है आपकी डाइट, आपके खाने का अनबैलेंस होना। अगर हम अनबैलेंस फूड खाते हैं तो उससे बढ़ता है। मतलब अनबैलेंस क्या हो गया, कितना कार्ब्स ले रहे हैं, कितना प्रोटीन ले रहे हैं, कितना फैट ले रहे हैं, और फैट भी कौन सा ले रहे हैं, इसका हमें ध्यान ही नहीं रहता है। बस हम जो भी भूख लगी, कुछ भी समझ में सामने दिखा, हमने खा लिया। ठीक है, ऐसा नहीं है, हमें अपनी बॉडी की नीड को पहचानना चाहिए, क्या हमारी बॉडी नीड है, क्या हमारा काम है। ठीक है, और उसके हिसाब से हमें डाइट लेनी चाहिए। तो एक नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी जितनी प्रोटीन चाहिए, वो जितनी कैलोरी चाहिए, 30% प्रोटीन से और फैट 30% और बाकी 40% कार्ब्स से हमें अपनी बॉडी की नीड पूरी करनी चाहिए, एनर्जी की नीड पूरी करनी चाहिए। ठीक है, ये रहता है। अब इसमें अगर आप अनबैलेंस लेते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, आपका वाटर पूरा नहीं होता है, ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, ये कोलेस्ट्रॉल बॉडी में आपकी बढ़ेगा। तो यहाँ इसको सही करने की जरूरत है। इसके अलावा जो अल्कोहल का सेवन करते हैं उनका बढ़ जाता है, और जो स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, तनाव में रहते हैं, उनका भी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो तनाव नहीं लेना है, हैप्पी रहना है। जो चीजें हमारे बस में नहीं है उनके बारे में सोचना क्या, और जो हमारे बस में होते हैं उनके लिए हम एक्शन ले सकते हैं, उन्हें काम कर सकते हैं उसके ऊपर, और उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तनाव नहीं लेना चाहिए, हमको हैप्पी रहना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ में रहें, एक अच्छी कम्युनिटी में रहें, जैसे कि आप यहाँ रहते हैं और इस कम्युनिटी में आप वर्कआउट करते हैं, तो वर्कआउट भी इंपॉर्टेंट है तनाव कम करने के लिए। तनाव कम होगा तो आप क्या होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रहेगा। इट मीन्स वर्कआउट करने से भी आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है। ठीक है, इसके अलावा आप अच्छी डाइट लेंगे, संतुलित भोजन लेंगे, तो आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा अपनी डाइट में जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है, जो रिक्वायर है, वो लेंगे तो आपकी डाइट, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा। और जो फैट है, बताया ना 2 प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है, तो जो एक अच्छा फैट लेंगे आप, जैसे कि ओमेगा 3 एक अच्छा फैट माना जाता है, अगर उसको आप यूज करते हैं तो वो आपकी बॉडी में एचडीएल को बढ़ाता है, मतलब अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ठीक है, जो कि हमारे आर्टरीज के लिए, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो ओमेगा 3 आप यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्वालिटी पे अगर बात करें तो अच्छी क्वालिटी का ओमेगा 3 होना चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए गुड है कि आप जहाँ इस कम्युनिटी जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जो आप न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उसी में आपको लाइफलाइन के नाम से ओमेगा 3 आता है, जो कि क्वालिटी में नंबर 1 है। तो आप उसको अपने कोच गाइडेंस में यूज कर सकते हैं, और डेफिनेटली आप जो है इस प्रॉब्लम से अपने आप को रिमूव करवाने में आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर है, बट अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल चाहिए। बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी को खराब करता है। क्या चैलेंज करता है, इसको समझ में आ गया आपके, और इसको पहले से इस पर ध्यान देना है।
ठीक है, अचानक फटने के बाद तो फिर क्या होगा, फिर तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ध्यान पहले देना है, पहले कंट्रोल करना है। और अगर इस प्रकार की समस्या आपको है तो आप इस पे काम करिए और फास्ट काम करिए। और किसी को अगर जानकारी में आपकी है तो उसे आप गाइडेंस दीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी मालूम नहीं होता है कि अचानक बम ब्लास्ट से फट जाता है और उसकी अचानक हार्ट प्रॉब्लम से आजकल देख रहा है आपको डेथ हो जा रही है अनसर्टेनली। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस पे हम काम कर सकते हैं और लोगों को गाइडेंस दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मेरा टॉपिक यहीं तक था। ओवर टू मैम। ओके, बहुत ही सुपर्ब नॉलेज, तो क्लैप करेंगे सर के लिए। और सर ने बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स बताए हैं जो हमें खुद में भी चेक करना है अपने बारे में कि भी हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है क्या वो मेंटेन है, या अगर किसी को जरूरत है आपके इस इम्पोर्टेंट सलाह की तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। और सर ने एक और बहुत बढ़िया बात बताई है कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज के टाइम पे। तो स्ट्रेस में हम क्या करते हैं, कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं जो शायद, अब सर ने ये बोला ना कि जो हमारे बस की बात नहीं है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो आपकी बस की बात है उसको आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। और जो बस की बात नहीं है उसको बेकार का स्ट्रेस लेकर के हम अपनी सेहत खराब करते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना है, हैप्पी रहना है, मुस्कुराते रहना है। सेकंड, अपने डाइट को अच्छा रखना है, ओमेगा 3 अपने डाइट में ऐड करना है। बहुत सारे सोर्सेज से आप ले सकते हैं, बट द बेस्ट वन इज हर्बल लाइफलाइन, लेना आसान है और ये आपको बैलेंस तरीके से बॉडी में ये काम करता है। सो बहुत ही जबरदस्त नॉलेज। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट सर ने ये भी बोला, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से बचाव बेहतर, रोकथाम जरूरी है। मतलब वो बीमारी हमें हो ही ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अच्छा खाना, एक अच्छा न्यूट्रिशन अपने डाइट में ऐड कर रहे हैं, अपने वाटर इनटेक का ध्यान रख रहे हैं। तो हमें पहले ये भी नहीं पता था कि पानी कितना जरूरी है, पता था लेकिन उसको हम लाइफ में ऐड नहीं कर पा रहे थे कि पॉसिबल नहीं हो रहा है, बिजी शेड्यूल है। ये हम अभी नींद के बारे में हमें नॉलेज नहीं थी कि सोना भी कितना ज्यादा हमारे लिए क्या है, लाभदायक होता है। तो कितनी जबरदस्त नॉलेज सुबह सुबह मिल जाती है, माइंड बिल्कुल अच्छी अच्छी बातों से यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। अच्छा, हमारा बैंक जो है अच्छी अच्छी बातों से भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। और यही हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना आगे। चलिए अब चलते हैं, 2-3 अमेजिंग रिजल्ट्स लेते हैं जिन्होंने अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लिए हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं, हमारे बीच हैं ओके, इन्होंने हैंड रेस किया है और मुक्ता जी के पास चलते हैं। सो गुड मॉर्निंग मुक्ता जी। ओके, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी मैम। तो आपका क्या रिजल्ट अब तक आ गया है और कितना टाइम हो गया है आपको इस अमेजिंग कम्युनिटी का हिस्सा बने हुए? देखो 9 मंथ्स हो गए मैम इस जी। कम्युनिटी से जुड़े हुए, और मेरा 8 kg का ट्रांसफॉर्मेशन है। और साथ में बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे जो मेरे सब सॉर्ट आउट हो गए हैं। मेरे को फैटी लिवर, अल्सर, बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम थे, सर्वाइकल वगैरह, थायराइड, ये सारे ही क्योर हो गए थे 5 मंथ्स में। तो जो मेरे मतलब मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहे थे, मेरे को अल्सर तो डॉक्टर ने सिर्फ मेरे को डाइजेशन का जो सिरप आता है वो दिया था, और गैस्ट्रिक की टेबलेट दी थी, तो जो जिससे कुछ नहीं हो रहा था मुझे। और न्यूट्रिशन लेने से मेरे को मतलब डिस्क्लेमर था कि नहीं, ऐसा कुछ बोला नहीं था मुझसे, लेकिन मेरे को ऑटोमेटिकली जब मैंने लिया कि इसको लेते हैं न्यूट्रिशन से शायद फायदा होगा, तो 5 मंथ्स में ही सारा कुछ ठीक हो गया। तो बहुत अच्छा फील किया मैंने। अब मैं अपनी फैमिली को रिकमेंड कर रही हूँ, ये फैमिली को भी दे रही हूँ। और मैं जिसको भी प्रॉब्लम में देखती हूँ या किसी को देखती हूँ फैटी देखती हूँ, तो मैं बोलती हूँ आप भी इस कम्युनिटी से ज्वाइन हो जाइए इसमें, और आप भी अच्छे रिजल्ट लीजिए, मेडिसिन फ्री लाइफ जी आप इंजॉय कीजिए। तो ये मैं अपनी सारी कोचेस को, अपने सीनियर्स को और इस कम्युनिटी को बहुत सारा थैंक्स बोलना चाहती हूँ। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं इधर, जो क्लेम भी नहीं किए जाते हैं यहाँ पर, वो भी हमारे ठीक होते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, और चाहूंगी कि मैं और लोगों की हेल्प करूं, और मैं कोशिश कर रही हूँ, कर भी रही हूँ कुछ लोगों की हेल्प। तो सभी लोग इसी उसमें आगे बढ़ें कि खुद की भी करें और अपने आसपास वालों की भी हेल्थ अच्छी करें, जिससे हम इंडिया को या वर्ल्ड को हेल्थ हैप्पी और हेल्दी बना सकें। ये एम हमारा जो है वो बहुत अच्छा है, और इस पे सभी को काम करना चाहिए। ये मेरा सबको मैसेज है।
चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो देखिए मैम ने कितना अमेजिंग रिजल्ट लिया, वेट लॉस किया, और इनकी जो खाने पीने की गलत हैबिट्स या खाने पीने की जानकारी नहीं थी, उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, उसमें भी मैम ने बहुत अच्छा जो है अपनी बॉडी फिटनेस पे काम किया है। तो हमें बीमारियां क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे शरीर में विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाती है, और हमारा जो डेली रूटीन है वो अच्छा नहीं होता। और इसके साथ में सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे खाने में पोषक तत्व गायब। अब वो गायब हो गए तो खाना तो खा रहे हैं, बस पेट भर रहा है, लेकिन बॉडी के ऑर्गन को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा था, अभी मिल रहा है। मिल रहा है तो बॉडी के जो ऑर्गन है हैप्पी हो रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। अच्छे से काम कर रहे हैं तो वो अंदर से जो ऑर्गन हैप्पी हो रहे हैं, तो वो हैप्पीनेस कहाँ दिखती है? फेस में दिखती है। ओके, ग्रेट। अभी चलते हैं हम निधि जी के पास। तो निधि सलोनी जी करके हैं। मॉर्निंग निधि जी, कैसे हैं आप? तो अच्छी हूँ, आप बताइए। हाँ जी, तो आपको कितना टाइम हो गया है इस कमेटी का पार्ट बने हुए, और क्या क्या रिजल्ट्स आपने ले लिए अब तक? मैम ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है और 2 kg का वेट लॉस। वेरी गुड। और इसके अलावा क्या क्या चेंजेस आए हैं बॉडी में? मैम एक तो शेड्यूल सबसे पहले सही हो गया है, और फिर जो भी गलत लाइक हैबिट थी बाहर का खाने का, वो बंद हो गया है अभी। और सब चीज मेंटेन अच्छा रहता है मैम, एनर्जी भी अच्छी रहती है, सब चीज सही है। ओके, शायद मैम का थोड़ा सा नेट चैलेंज है। एनीवेज, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक यू आपने मैम। अमेजिंग रिजल्ट्स भी लिया है। और हमारी बेस्ट विशेस, आपका जो भी हेल्थ गोल आपने बनाया है, अपने कोच की मदद से आप उसको अचीव करते रहिए। ओके, तो एनीवेज, चलिए सेशन ओवर करने का टाइम हो गया है। और हमें भी बहुत अच्छा लगता है मॉर्निंग में ही आप सबसे मिलना, मुलाकात करना, बातें करनी, आप सबके अमेजिंग रिजल्ट्स के बारे में जानना। और जो रिजल्ट्स हैं वो जब आप बताते हैं तो वो खुशी आपके चेहरे में देख के हमारा जो उत्साह है वो और बढ़ जाता है। और अगर यहाँ पे किसी को ऐसा लगता है, उनको ऐसा लगता है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है कि मेरा रिजल्ट तो इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, सो नो प्रॉब्लम। ये न्यूट्रिशन जब मेरी बॉडी में काम किया, यहाँ पे मुक्ता जी उनकी बॉडी में, निधि जी की बॉडी में काम कर रहा है, यहाँ पे बहुत सारे कोचेज हैं, बहुत सारे हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, सबकी बॉडी में काम कर रहा है, तो ये आपकी बॉडी में भी काम कर रहा है। लेकिन इंटरनली वो कर रहा है, कैसे पता चलेगा? आप चेक करिए, आपका एनर्जी लेवल बढ़िया हो रहा है, आप थोड़ा खुश रहने लगे, आप मॉर्निंग में जागने लगे, आप अपनी बॉडी को जितना वाटर चाहिए वो देने लगे हैं, आपको रात को नींद बहुत अच्छी आती है। और अगर अभी नहीं भी आ रही ना, सो नो प्रॉब्लम, आएगी। न्यूट्रिशन बॉडी में काम कर रहा है, क्योंकि एक तो हमारा एज फैक्टर है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हमें बहुत दिनों से थे, बहुत सालों से थे, हमने बहुत सारा मेडिसिन इनटेक किया है, तो न्यूट्रिशन सही तरीके से काम कर रहा है। तो हमें क्या रखना है? पेशेंस रखना है, हमें सकारात्मक सोच रखनी है। और हमें इस कम्युनिटी में डेली जितना भी हम टाइम निकाल पाते हैं, हमें सुबह और शाम को आना जरूर है। और सबसे इम्पोर्टेंट, टाइम पे अपना न्यूट्रिशन लेना है, बिना कोई नागा किए हुए। तो वो जो न्यूट्रिशन है ना, उसको भी टाइम देना है, खुद को टाइम देना है, कोच को भी टाइम देना है, और हमें क्या करना है? पेशेंस रखते हुए बेबी स्टेप लेके आगे बढ़ना है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी शाम को जो आप में से शाम को भी आते हैं, इवनिंग सेशन में आते हैं, तो जरूर आइए, आपका वेलकम है। और जिनका सिर्फ मॉर्निंग सेशन होता है उनसे कल मुलाकात होगी। आप सभी ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए, स्वस्थ रहिए। और जहाँ से जानकारी मिलती है, जैसे मुक्ता जी ने बोला कि जब भी किसी को वो पेन में देखते हैं तो वो उनकी हेल्प करने के लिए उनको शेयर जरूर करते हैं नॉलेज, कि भाई क्यों परेशान हो, क्यों मेडिसिन और ये सब चीजों में अपना जो है समय और सेहत खराब कर रहे हो, सब चीजें, एक अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए, अपने आप को अंदर से अच्छा करिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। एंड अपना जो न्यूट्रिशन है वो भी टाइम पे जरूर लीजिए, जस्ट आफ्टर द सेशन। बाय एवरीवन, टेक केयर।